हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी थर्ड ईयर प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि कितनी टाइप की प्रोसेस होती हैं। हमने ऑस्मोसिस की बात कर ली, हमने डिफ्यूजन की बात कर ली, हमने एम्बाइवेशन की बात कर ली, हमने टाइप ऑफ प्रेशर की भी बात कर ली है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, डीपीटी क्या होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली हर इंट्रोडक्टरी पॉइंट पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो मेजर मेजर प्रोसेस होती है वाटर एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट वाटर रिलेशनशिप पार्ट फिफ्थ। आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ी सर्दी है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बट इग्नोर कर देना। ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें हमने बेसिकली ये डिस्कस किया है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना वाइटल प्रोसेस है। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, मतलब एक पेड़ है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन क्यों होना ज़रूरी है। कोई भी प्रोसेस जो प्लांट में होती है, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, है ना, उन सारी प्रोसेस में वाटर का कितना क्रूशियल रोल है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। फिर जो सेकंड पैरा है इसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि इसमें उन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि अगर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो प्लांट में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। मतलब जैसे कि एक पेड़ है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टर्जिडिटी जो होती है प्लांट की वो लूज़ हो जाएगी। आपको जो पत्ते हैं वो थोड़े मुरझाए से दिखेंगे, ठीक है, मतलब एकदम लूज़ कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, क्लोजर ऑफ एस्टोमेटा रहा आएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिडक्शन हो जाएगा और प्रोटोप्लाज्मा जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। क्यों डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा? क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्मा है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, तो उसका डिसऑर्गेनाइजेशन होना तो बनता ही है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है। अब हिस्ट्री, इसमें बेसिकली साइंटिस्ट के नाम है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी। जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट में वाटर का, या जो प्रोसेसेस हैं वो कैसी होती हैं, टू टाइप की होती हैं। कुछ एक्टिव प्रोसेस होती हैं, कुछ पैसिव प्रोसेस होती हैं। एक्टिव प्रोसेस कौन सी होती हैं? एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हमने ये रीड किया था कि उसमें एनर्जी का अपटेक लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस। जिसमें एनर्जी का अपटेक नहीं लगता है उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइम हमारी बात है एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस की, वो कब की गई? 1912 में, और 1915 तक एक थ्योरी दे दी गई। फिर हम पढ़े थ्योरीज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। दो थ्योरी है, द ऑस्मोटिक थ्योरी विच वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, और उसके बाद दूसरी है द नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, अब बताओ इनमें से एक एक्टिव होगी एक पैसिव होगी, समझ में आती है बात। अब मैकेनिज्म पे बात करते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम पे ध्यान देना। बाकी तो अपन बातें जितनी कर चुके हैं ना फर्स्ट लेक्चर से अभी तक में, उसमें थोड़ी बहुत बातें आपको ऑलरेडी पता चल गई होंगी। जैसे हमने कहा था कि जो रूट सेल है उसमें जब पानी आता है फर्स्ट टाइम, वो कौन सी प्रोसेस से एंटर करता है? ऑस्मोसिस से एंटर करता है। अगर पहले के लेक्चर पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। ठीक है, अब मैं बेसिकली तुमको पूरा प्रोसेस इसी स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद जो 2-3 स्लाइड हैं और मैकेनिज़्म की, ठीक है, उसको सिर्फ नोट कर लेना। उसमें जो बात मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वही बात सिर्फ लिखी हुई है। मान लो एक रूट है, ये रूट हेयर है, ठीक है, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस से कह रही हूँ, कॉर्टेक्स है। ठीक है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, और फिर बीच में यहाँ पे ये जो गोला बनाया मैंने, ये क्या है? एंडोडर्मिस। ठीक है, ऐसे मान लो। अब क्या होगा? सबसे पहले ऑस्मोसिस के थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू जो रूट हेयर है वो पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा। ऑस्मोसिस के थ्रू क्यों करेगा? क्योंकि सॉइल में पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, प्लांट में पानी की मात्रा क्या है? कम है। वाटर कहाँ मूव करेगा? अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में। तो जो पानी है वो सॉइल से कहाँ चला जाएगा? रूट्स के अंदर चला जाएगा। समझ में आई बात? अब उसके बाद दो प्रोसेस होती हैं, समझ रहे हो? एक प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है वो सेल वॉल के थ्रू दूसरे सेल वॉल में जाता है। ये देखो, जैसे मान लो ये दो सेल है और ये इनकी सेल वॉल है, ठीक है, एक की दो की। तो जो पानी है वो एंटर किया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर तीसरे सेल के अंदर चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है? सेल वॉल के थ्रू पानी जा रहा है।
अब वो कहाँ तक कैसे जाएगा, एंडोडर्मिस तक। क्यों एंडोडर्मिस तक क्यों जाएगा, एंडोडर्मिस के बाद क्यों नहीं जाएगा? एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उनकी जो वॉल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो वाटर रेजिस्टेंस होती हैं, वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है। क्यों, पढ़े होगे तो जानते होगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होती हैं। अब जब ये इम्परमिएबल टू वाटर, तो वाटर का मूवमेंट अब सेल वॉल के थ्रू हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो तो इम्परमिएबल है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, प्रोटोप्लास्ट के अंदर पानी जाने लगेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। जो प्लाज्मोडेस्माटास होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे एक सेल है, यहाँ पे एक वेकेंट पोजीशन है, मतलब वो एक ऐसे डब्बे जैसे होते हैं, इसके थ्रू पानी अंदर जाएगा, फिर इस दूसरे सेल में भी प्लाज्मोडेस्माटा होगा, इसमें भी होगा। तो अब ये पानी अंदर अंदर एक सेल वॉल मतलब ऐसा मान लो कि पहले पानी कैसे जा रहा था, हर एक घर की बाउंड्री से जा रहा था, ठीक है। पर अब एक घर की बाउंड्री ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस घर के दरवाजे को खोल के जाएगा, तो सामने वाले दरवाजे को खोल के उस घर के अंदर घुसेगा, फिर उसी घर के पीछे वाले दरवाजे को खोल के दूसरे घर में घुसेगा, ठीक है। ऐसे वो अब घर के अंदर से पानी जा रहा है, ठीक है, समझ में आता है। फिर ऐसे एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो बेसिकली ये पूरा मैकेनिज्म किस चीज़ का है, वाटर एब्जॉर्प्शन का। पानी कहाँ तक पहुँचे, एंडोडर्मिस तक पहुँच गया, वहाँ से कहाँ जाएगा, जालम बेटा जालम में जाने लगेगा, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लो, बहुत छोटा सा लेक्चर है बेसिकली ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग में दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, बाहरी। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, बाहरी, ठीक है। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट कंट्रोल नहीं कर सकता, प्लांट के कुछ उसमें नहीं है, अंडर नहीं है, सब ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एटमॉस्फेयर में कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लांट में चेंजेस आते हैं, मतलब प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन में चेंजेस आते हैं। जैसे सॉइल वाटर मतलब किसी भी जो सॉइल है, जिस सॉइल में प्लांट लगा है, वो सॉइल कैसी है, सॉइल में वाटर कंटेंट कैसा है, ठीक है। अगर मान लो वाटर ही नहीं है सॉइल में, ठीक है, जो कैपिलरी वाटर होता है बेसिकली वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अगर वो पानी ही नहीं है सॉइल में तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है द कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन। The concentration of soil must be less. If there is high concentration of soil, then it is called a physiologically dry soil. High concentration of soil makes the water absorption difficult. अब क्या है, अगर soil में concentration of water कम है, सॉइल के पार्टिकल में, जैसे ये पार्टिकल है, अब इसमें पानी ही नहीं है, तो जब पानी मिलेगा तो पहले तो ये सॉइल ही एब्जॉर्ब कर लेगी उस पानी को, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्लांट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, समझ में आया। फिर सॉइल एयर, अगर सॉइल एयर नहीं है, ठीक है, अगर सॉइल में एयर नहीं है, क्लेई सॉइल है। क्लेई सॉइल जानते हो क्या होता है, क्लेई सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसमें ना, आई एम सो सॉरी, जिसमें जगह नहीं होती है ज़्यादा एयर सॉइल के लिए, वो बेसिकली उसमें पोर्स नहीं होते। कभी तुम मिट्टी को देखोगे तो कुछ कुछ ऐसी मिट्टी होती है, तुम दूर से देखोगे तो तुमको वो छोटे छोटे कण जैसे दिखेगी। क्लेई सॉइल कैसी होती है, पूरा एकदम ऐसी ऐसी ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा पोर्स नहीं होते। तो क्या होता है, इस पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सॉइल में रिड्यूस हो जाती है, तो जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। सॉइल का टेम्परेचर अगर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, अच्छे से वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनली प्लांट में होते हैं, जैसे मान लो प्लांट में ही कोई दिक्कत है जिसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, नंबर ऑफ रूट हेयर्स। अगर रूट हेयर्स कम है तो कम सरफेस एरिया में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कम सरफेस एरिया में सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पानी की कमी भी हो जाएगी, मतलब कम पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। और ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप एक बार और रिवाइंड कर लीजिएगा।
मेरी आवाज़ अगर कहीं धीरे आ रही है तो आप उसको 2-3 बार सुनेगा, आपको वो क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।